मैं कम। यस प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार, शिवाजी बैठिए। थैंक यू सर। सीमा, हम लोग कोविड-19 के मद्देनज़र जी सर। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कर रहे हैं। जी। आपके और बोर्ड मेंबर्स के बीच लगभग 12 फीट की दूरी है। हम सभी लोगों ने मास्क को पहना हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार मास्क को लोअर कर सकती हैं। बोर्ड मेंबर्स भी प्रश्न पूछने के क्रम में मास्क लोअर कर लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हमारे बीच जो संवाद होने वाला है अगले 20-25 मिनट में वो किसी भी तरीके से बाधित ना हो और एट द सेम टाइम हमारी जो कोविड-19 को कंटेन करने से संबंधित जो प्रतिबद्धता है उससे कहीं समझौता ना हो। तो आप कंफर्टेबल हैं अभी? जी सर। मैं आपसे अब अनुरोध करूंगा कि अपना मास्क 2 सेकंड के लिए नीचे करें ताकि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सके। थैंक यू। अब आप पहन सकती हैं। तो कुछ अपने बारे में विशेष बताइए, इसके अतिरिक्त हो जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, मसलन अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अभी आप जहाँ कार्यरत है, इसके अतिरिक्त और कुछ आप बताना चाहती हैं अपने बारे में? सर मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। मेरा जन्म और सारी शिक्षा दिल्ली में हुई है, लेकिन मेरी शादी वो गोपालगंज बिहार में हुई है। तो मैंने बिहार को एक ससुराल के तौर पर और एक विशिष्ट राज्य के तौर पर अपनाया है। और विद्यालय के स्तर से लेके डाइट में और उच्च स्तर की शिक्षाओं के साथ साथ मेरी खेलकूद में काफ़ी रुचि रही है और मैं अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेती रही हूँ। तो आपकी शादी बिहार के गोपालगंज जिले में हुई जी। है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसी सांस्कृतिक रूप से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहली बार आपने देखी वहाँ पे और जिसको आपने अपने जीवन में अंगीकार किया, स्वीकार किया? सर वहाँ की सांस्कृतिक जो धरोहर है वो बहुत विशिष्ट है और वहाँ लोगों का जो अपनापन है, जैसे हम छठ में देखते हैं, कोई भी अगर बिहार का नागरिक बाहर है, बिहार से बाहर है, तो छठ की जैसे पूजा शुरू होने वाली होती है तो उनका लगाव जो अपनी मातृभूमि राज्य के लिए है या अपने गांव के लिए है, वो अन्य राज्यों में या जैसे दिल्ली जैसे महानगरों में मैंने कम देखा है। तो वो बहुत विशिष्ट लगा मुझे। और दूसरा उनका प्रकृति के साथ जो लगाव है, उनकी पूजा में, उनके कार्य शुरू होने से लेकर सोने तक उनकी प्रकृति के हिसाब से चलते हैं वो। तो सिविल सेवा में जाने का मन आपने क्यों बनाया? क्या कारण ये है कि आपकी ससुराल बिहार में है इसलिए बिहार प्रशासनिक सेवा एक मौका आपको देता है वहाँ रहने का? सर एक तो ये व्यक्तिगत स्तर पे तो ये मेरा है ही, ये कारण है, लेकिन मैंने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी 2011 में शुरू की थी। तो मैंने 4 अटेम्प्ट दिए और मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन मैं वहाँ सफल नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने शादी की थी। तो क्या लगा आपको, क्या कारण रहा है आपकी असफलता के पीछे? क्या आपने उसका सार्थक विश्लेषण किया कि आप सिविल सेवा परीक्षा में क्यों नहीं सफल हो पाई 4 प्रयासों के बावजूद? जी सर एक तो मेरा हिंदी साहित्य के अलावा दूसरा वैकल्पिक विषय इतिहास था। मेरे अंक उसमें कम रहे मुख्य परीक्षा में, और अंतिम प्रयास में मेरे साक्षात्कार में अंक कम रह गए थे। तो विश्लेषण के बाद मेरा ठीक है। आप मुझे बताइए कि एक कुशल प्रशासक के रूप में आम जनता की उस पद से क्या अपेक्षाएं होती है? सर आम जनता के लिए प्रशासक सबसे पहला आदमी होता है जिससे वो अपेक्षाएं रखता है और उससे उम्मीद होती है कि इसके पास वो शक्तियां हैं या वो कौशल है जिससे वो उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर पाएंगे। तो उनसे वो अपेक्षाएं रखता है एक आम आदमी। आप अगर एसडीएम बन जाती हैं तो आम जन के कंप्लेंट के रिड्रेसल से संबंधित ऐसे क्या उपाय करेंगी जिससे व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी आ जाए? कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन बताइए, बहुत सामान्य तरह का नहीं, जिसके साथ प्रयोग किया जा सके भविष्य में। सर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आगे जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो हमारी बहुत आगे जा रही है, तो मैं उससे कनेक्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी कंप्लेंट एक सिंपल मैसेज के थ्रू कर पाए। अगर आप और एजुकेटेड हैं तो एक मेल के थ्रू आप कर पाए ताकि उसका टाइम फिक्स रहे और उसके रिप्लाई का समय हम निर्धारित कर सके कि कितने समय में एक जो अधिकारी है उसने उसका रिप्लाई दिया, तो मैं वहाँ अकाउंटेबिलिटी तय करूँगा। टाइम बाउंड मैनर में आप करवाना चाहेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, आपने बिहार में अच्छा खासा समय व्यतीत किया होगा, महिलाओं की स्थिति से भी आप वाकिफ होंगी। पैट्रियार्की एक शब्द है, पितृ सत्तात्मक। आपको लगता है कि महिलाओं की बैकवर्डनेस के पीछे बिहार में स्पेशली यह एक बड़ा कारण है? जी सर, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है इससे? जी सर जितना मैं बिहार में रही हूँ उस दौरान मैंने देखा कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जो वो चाहे किसी लड़की की शिक्षा का हो, शादी का हो या उसके आगे रोजगार लेने का हो, उसका निर्धारण ज़्यादातर पिता या भाई करते हैं।
तो वहाँ पितृसत्तात्मक उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति तो इसमें बुराई क्या है? अगर आपके बेहतरी के लिए अगर पिता या भाई कोई निर्णय लेता है तो इसमें तो प्रश्न नहीं होना चाहिए। नहीं सर, शिक्षा देखिए लड़की को भी उतना ही सामर्थ्य प्रदान करती है। मान लिया किसी विषय के चुनाव को लेकर वो लड़की अगर इतनी सक्षम नहीं है कि वो फैसला कर सके, इसमें अगर गाइडेंस दिया जा रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें पैट्रियार्की है। सर मैं लिंग के आधार पर सक्षमता को नहीं मानती हूँ। अगर लड़का होना ही सक्षमता है तो फिर लड़कियां जितने उच्च पदों पर हैं वो निर्णय नहीं ले पाएंगी। अच्छा, मान लिया कि पिता बच्चे को भी अपने भविष्य को चुनने के लिए लड़के को सलाह दे रहे हैं और लड़की को भी दे रहे हैं, तो आप दोनों में से किसको कारण मानेंगी या फिर किसको एग्जाम्पल मानेंगी कि ये पितृसत्तात्मक होने का उदाहरण है? सर सलाह देना पितृसत्तात्मकता नहीं है। सलाह कोई किसी को भी दे सकता है, पिता भी दे सकते हैं, दोस्त भी दे सकते हैं, लेकिन उस सलाह को आरोपित करना, विचार को थोपना। ठीक है सीमा, अच्छा लगा बात करके आपसे। सीमा जी सर। अभी जैसा मैं सुन पा रहा था सर के साथ आपकी कन्वर्सेशन को, जी सर। आपने बात की पितृसत्तात्मक व्यवस्था की और उसमें आपने कहा कि एक व्यवस्था होती है जिसमें निर्णय आरोपित किए जाते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के जो संवाहक हैं वो पुरुष ना होकर महिलाएं हैं, जी, कहाँ तक आप इस बात से सहमत होंगे? सर मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जो परवरिश होती है वो माता करती है और माता ही सिखाती है बच्चे को कि पिता के कहे अनुसार चलना है, तो कहीं ना कहीं वो वाहक होती हैं उस चीज़ की, क्योंकि वो उस ढांचे में लीड रोल प्ले करती हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के संचरण, उनके स्थापना के लिए, संवाहन के लिए। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो आपको लगता है कि उस दिशा में कार्य ज़्यादा किया जाना चाहिए? जी, पहले एक माँ को प्रशिक्षित किया जाए तभी हम आगे की पीढ़ी को सुधार कर पाएंगे। आपने कहा जैसे आपकी जो ससुराल है वो बिहार है, बिहार के बारे में आपने कुछ पढ़ा भी होगा। जी। बिहार के ऐसे 3 राजनीतिक व्यक्तित्व स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बताएं, क्योंकि इतिहास आपका ऑप्शनल भी रहा है। नहीं सर, हाँ अच्छा, हाँ यूपीएससी में, तो वहां से क्लू लीजिए और 3 ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने आपको अधिक प्रभावित किया है, 2 कारण बताएं। सर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संघर्ष में जो मुझे प्रभावित करते हैं महात्मा गांधी जी हैं, बिहार से आने वाले। जी, उनका पहला जो आंदोलन था वो बिहार में था, तो मैं उस रेफरेंस में उनको ज्यादा महत्व भी देती हूँ, चंपारण आंदोलन से लेके। फिर उसी के साथ जयप्रकाश नारायण जी हैं, उनका योगदान जी, उन्होंने आजाद दस्ता की स्थापना करके नेपाल में और बिहार को ये कहा था कि स्वतंत्रता हमें लेनी है, मांगनी नहीं है। अच्छा। तो उस संदर्भ में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका बहुत अहम रही है। ठीक है। और किसान आंदोलन, क्योंकि इसमें बिहार है वो 90% की खेती पे निर्धारित रहा है, तो किसान आंदोलन में सहजानंद जी का योगदान में महत्वपूर्ण। स्वामी सहजानंद ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे? सर मैं याद नहीं कर पा रही। कोई कंट्रीब्यूशन है स्वामी सहजानंद का? सर किसानों को संगठित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि किसान वर्ग अपने अधिकारों से थोड़ा सा अनभिज्ञ होता है। ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में? जी, ऑल इंडिया किसान सभा के संस्थापक रहे हैं वो, लखनऊ। आप महिलाओं और उनसे संबंधित विषयों पे काफ़ी आपकी रुचि भी है और आप काम भी करना चाहती हैं उन क्षेत्रों में। दिल्ली से भी हैं आप। आपने हाल ही में सुना होगा कि महिला कांस्टेबल काफ़ी न्यूज़ में थी, चर्चा में थी। मुझे लगता है इनके बारे में तो सुना होगा। जी सर। और जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम भी कहीं सीमा ढाका। जी सर। किस लिए वो उनको पुरस्कृत किया गया? सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। याद नहीं कर पा रही सर? बिल्कुल भी करंट नहीं सर, एक्चुअली 15-10 दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई है, दैट्स व्हाई आई एम। ठीक जी, सी-सेक्शन सर्जरी। ठीक है। हिंदी साहित्य में कबीर आपने पढ़े होंगे? जी सर। एक लाइन कबीर की समझ में नहीं आ रही है, मैं चाहूँगा आप मुझे उसे समझाएं। जी। या कबीर की कोई कपलेट जो कि आप चाहती हैं उसको, क्योंकि कबीर कहते हैं कि उनकी जो वाणी है, उनकी जो भाषा है बड़ी अनमेल टाइप से है, खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि कबीर खिचड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं? सही, वो बहुश्रुत रहे हैं, उन्होंने भाषा का ज्ञान ऐसे लिया नहीं है व्याकरण के तौर पर, तो उन्होंने जैसा सुना और जिन जिन क्षेत्रों से वो होते चले गए उन भाषाओं के शब्द उनसे जुड़ते चले गए, तो वो पंचमेल या खिचड़ी भाषा इसीलिए कहा जाता है उनकी भाषा। ठीक है, मैं बस एक कपलेट आपको सुनाता हूँ। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ये क्या आप मुझे इसका अर्थ बता पाएंगे? सर इसमें है कि जो मेरा मन है वो निर्मल है जैसे गंगा का नीर है, और अगर मन निर्मल होगा तो हरि है वो आपके पीछे पीछे रहेंगे,
आपको हरि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर स्वयं चाहता है कि उसे कोई निश्चल और निर्मल। ठीक है, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन उदय के कारणों पे प्रकाश डाल सकती हैं किन्हीं 3 कारण? जी सर। जी सर, मध्यकाल में आदिकाल से जैसे हम उसका वो देखते हैं, उत्थान देखते हैं, तो एक तो ये है कि दक्षिण से रामानुज जी भक्ति की धारा लेकर आए, सबसे मुख्य कारण तो ये रहा। दूसरा, जो परंपरागत वैदिक धर्म से जो आडंबर आ रहे थे, उनको कटाक्ष या उनको तोड़ने के लिए कबीर जी जैसे भक्त कवि सामने आए, जिनसे भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। और राजा और जो सामंतवादी समाज था, उससे हटके एक सामान्य लोक जीवन से जुड़ने के लिए साहित्य आ गया। अंतिम प्रश्न आपसे। जी सर। कबीर के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित रामचंद्र शुक्ल के मतों में क्या अंतर है? सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि कबीर हैं वो ठेठ कवि हैं, और इनकी जो भाषा है, इनके जो कार्य हैं, उनको साहित्य की श्रेणी में उस स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। हाँ, इनकी भाषा का जो अभिव्यक्ति है वो कठोर है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि कबीर एक कवि न होकर भक्त थे, इसलिए इनकी जो जितने भी कार्य हैं, इनके जो साहित्य है, उसको साहित्यिक श्रेणी में रखा जाना चाहिए। कवि थे इसलिए साहित्यिक श्रेणी में रखा? नहीं सर, इनका जो सामाजिक योगदान है उसको मद्देनजर रखते हुए। यही रीजन है या कोई और भी रीजन आप समझ पाते हैं? नहीं सर, मैं यही मानती हूँ कि जो सामाजिक योग, क्योंकि साहित्य का जो है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि सामाजिक उसने कितना योगदान दिया। तो कबीर का योगदान इस मामले में आडंबरों को तोड़ने में और सामाजिक कुप्रथाओं को। यदि आप एक लाइन में ये कहना चाहें कि कबीर भक्त अधिक थे और कवि कम, क्या आप ऐसा कुछ कहना चाहते थे? कह सकते हैं सर। कह सकते, ठीक, थैंक यू। सीमा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और न्यू बॉर्न बेबी को बहुत शुभकामनाएं। आपने शादी की बिहार में जी, तो आपने बताया अभी सर के क्वेश्चन के आंसर में कि बिहार में आपने देखा, ऑब्जर्व किया है कि प्रकृति से लगाव लोगों को बहुत ज़्यादा है जी। और कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि बिहार में फॉरेस्ट कवर बहुत कम है जी। तो आपका ऑब्जर्वेशन गलत है या आपने परसेप्शन बेस्ड ऑब्जर्वेशन बनाया है या फिर कुछ आंकड़े भी जानती हैं आप? सर, वन क्षेत्र काफी कम है बिहार का, 17%। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? जिस जगह के, जिस राज्य के लोग प्रकृति से बहुत करीब हैं, जी सर, वहाँ फॉरेस्ट कवर कम होने की संभावना तो नहीं होनी चाहिए? सर, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वहाँ की जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या इतनी अधिक है कि वहाँ वन क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। फिर कुछ उस दिशा में अभी सरकार ने बहुत पहलकदमी नहीं की है कि वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उतने सरकारी प्रयास किए नहीं गए। अगर किए जाए तो संभावनाएं हैं। तो किस तरह के सरकारी प्रयास करने पर हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ा कर ले जाएंगे डिजायरेबल जगह पर? सर, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, तो जितने भी राजमार्ग हैं, सड़कें हैं, उनके किनारे पे हम पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम छतों पे जो बागवानी की जाती है उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है। और जितने भी नदी के आसपास के क्षेत्र, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ हैं, और बाढ़ को अगर रोकने के लिए हम एक और प्रयास भी करें तो वहाँ पर वन क्षेत्र को बढ़ाने की संभावना है। तो अगर ये प्रयास किए जाए तो वन क्षेत्र। और बाढ़ को रोकने के लिए, आप बाढ़ की समस्या से वाकिफ हैं? आप दिल्ली से गई हैं, बिहार की बाढ़ की समस्या से वाकिफ हैं? क्या है पोजीशन बिहार में, किन इलाकों में बाढ़ आती है? सर, उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा, इस बार तो ज़्यादा भयावह स्थिति रही है। कुछ जगहों का नाम बताएंगे? सर, गोपालगंज तो इस बार हमारे ज़िले में भी काफ़ी है। ये सिवान है, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटनी इधर का है, अररिया, ये सारे बाढ़ क्षेत्र ही रहे। गंडक, कोसी का जितना भी क्षेत्र है सारा बाढ़ प्रभावित रहता है। तो बाढ़ के समस्या से निपटने के लिए 3 रिकमेंडेशन बताइए। सर, बाढ़ एक खाली बिहार राज्य की समस्या नहीं है। बिहार में नदियाँ कई तरह की है, अंतर्राज्यीय भी हैं, अंतर्देशीय भी हैं। अगर सिर्फ बिहार की नदियों की बात की जाए तो हम नहर बनाकर उसका निवारण कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं नदियों का आपस में जोड़कर। लेकिन जो अंतर्देशीय मुद्दे हैं उनके लिए केंद्र सरकार को कदम उठाने होंगे, ताकि हम नेपाल के साथ बातचीत करके उन नदियों पर कुछ परियोजनाएं ऐसी बनाए जिससे बाढ़ को रोका जा सके। ठीक है, आप जनरल कैटेगरी से हैं। जी सर। मुझे ये बताइए कि रिजर्वेशन की व्यवस्था को क्यों ना बंद कर दिया जाना चाहिए? आप रिजर्वेशन की व्यवस्था से सहमत हैं? अब बहुत जगह से आवाज़ उठ रही है कि भाई रिजर्वेशन बंद कीजिए। जी सर।
बताइए सर। आरक्षण हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त एक व्यवस्था है जिसमें ऐसे तबकों को आरक्षण दिया गया है जो पिछले कई वर्षों में या कई पीढ़ियों से वंचित रहे हैं। तो उस तर्क में मैं आरक्षण को ठीक मानती हूँ, क्योंकि अगर समानता लानी है तो उसको मूल से हटाना होगा। तो हाँ, ये है कि अभी जो हाल फिलहाल जो आवाज़ें उठ रही हैं हटाना चाहिए, वो तर्कपूर्ण होना चाहिए, जैसे EWS के लिए किया गया है। तो वो उस दिशा में अगर कदम उठाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे, बजाय इसको समूल अभी हटाने के लिए। तो मतलब आप आरक्षण की व्यवस्था से सहमत हैं? तो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, इससे भी आपकी सहमति होगी कि मिलना चाहिए? जी सर। क्यों मिलना चाहिए? जब आप आरक्षण की बात करती हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए जी, तो आप खुद महिलाओं को एक वीकर सेक्शन के रूप में समझती हैं कि बहुत कमज़ोर हैं महिलाएं, पिछड़ी हुई हैं। क्या वाकई महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई हैं? नहीं सर, आरक्षण पिछड़ापन नहीं, आपको समानता के लिए प्रेरित करता है। और अगर किसी एक विशेष वर्ग को मौका नहीं मिला है और उसे आरक्षण के तहत मौका मिलता है, जैसे बिहार सरकार ने अगर 35% इसमें जितनी प्रतियोगिता परीक्षा इनमें आरक्षण दिया है, तो उसका नतीजा हम परीक्षा परिणामों में देख रहे हैं कि लड़कियां उच्च पदों पर जा रही है। तो वो प्रेरणा बन रही है अन्य लड़कियों के लिए कि वो भी उच्च पदों पर जाके शिक्षा की तरफ अग्रसर हो सके। ऐसे पंचायती राज में अगर हम आरक्षण को ये जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है सर, लैंगिक समानता के अगेंस्ट नहीं है कि महिलाओं को अलग से प्रिविलेज क्यों चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा सर, ये प्रिविलेज नहीं है सर। अगर हम उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखें, अगर हम उनके पारिवारिक स्थिति देखें, तो एक लड़की के लिए किसी उच्च पद पर पहुंचना एक लड़के की बजाय काफ़ी कठिन होता है सर। और उसके बाद जो प्राकृतिक उसके साथ थोड़ी सी भिन्नता जो प्रकृति करती है, उसके संदर्भ में मैं आरक्षण को ठीक मानती हूँ। ठीक है, मुझे छोटे छोटे कुछ सवालों के जवाब बता दीजिए। बिहार खादी के एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं सर। नहीं बता, बहुत फेमस नाम है और गोपालगंज के ही हैं। सॉरी सर, नहीं जानते हैं आप? सर नेक्स्ट मौके में बता दूंगी सर। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, उसके वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? वो भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। सर करंट मेरा भी नहीं है, मैं रिवाइज नहीं कर पाई, मैं ऑप्शनल रिवाइज करके आई हूँ बस। ठीक है, अपभ्रंश और अवहट्ट में 2 अंतर बता दीजिए। भाषा के विकास के क्रम में क्या लुप्त हो गया, किन चीज़ों की विलुप्ति हुई और क्या शामिल हो गया? सर, एक तो मात्राओं का दीर्घीकरण होगा और क्लियर नहीं। कोई बात नहीं। सीमा, आप मुझे बताइए कि बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन हरियाली। जी सर। तो इसमें 4 फोकस्ड एरिया है, चारों का नाम आप बता सकती हैं? सर, एक तो सर हर घर तक नल का जल पहुंचना चाहिए, ये प्रयास किया गया है। और एक जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ 2.5 करोड़ वृक्ष लगाने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। ट्री प्लांटेशन है। जी सर, 2 ही याद। चलिए, आप रिकॉल नहीं कर पा रही है। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। आप एक शिक्षिका हैं और अभी नेहरू विहार में ही आप कार्यरत हैं। जी सर। आप मुझे बताइए कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए एक भारत सरकार ने एक्ट इम्प्लीमेंट किया है 2013 का, सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन एट वर्क प्लेस एक्ट। जी। आपके विद्यालय में इस तरह की अगर कोई भी रिपोर्टिंग होती है, उससे निपटने के लिए किस तरह का मैकेनिज्म है? जो अधिनियम है वो प्रैक्टिकली उतना अप्लाई नहीं किया जा रहा है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आपके यहाँ विद्यालय स्तर पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी वगैरह वगैरह, जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी कलीग के साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक्टिविटी होती है, उसके रिड्रेसल से संबंधित किस तरह का मैकेनिज्म आपके विद्यालय स्तर पे है? सर, हमारे विद्यालय स्तर पर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए सबसे पहले तो विद्यालय की कमेटी काम करती है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी कमेटी है, कौन से मेंबर हैं इसमें? जैसे इसमें प्रधानाचार्य और 2 अन्य अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। वो कमेटी निर्धारित करती है कि ऐसी घटना विद्यालय स्तर पर हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद उसको फिर आगे हमारा जो जोनल ऑफिस है उसमें एड्रेस किया जाता है AEO के पास, तो उसके बाद कमिश्नर के पास पहुँचती है घटना। ठीक है सीमा, आपका साक्षात्कार अब यहीं समाप्त होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास कोई प्रश्न है जो आप बोर्ड से पूछना चाहती हैं? नहीं सर, थैंक यू। धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। बैठिए सीमा। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर, कंफर्टेबल। जहाँ तक प्रश्नों का सवाल है और उन प्रश्नों के रिस्पॉन्स में
जो आपने उत्तर दिए उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, करंट मेरा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखिए आप पहली कैंडिडेट है और ये एक आम राय है बोर्ड की कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और उसमें बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही संतुलित है, जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से आप प्रश्नों का जवाब दे रही हैं, ये एक फेयर आइडिया दे रहा है कि आपका किसी व्यवसाय में अच्छा खासा एक्सपोजर है और उस एक्सपोजर के कारण जो एट्रीब्यूट्स आपके पर्सनालिटी में ऐड ऑन होते हैं उसका समुचित विकास हुआ है और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप वहां आ जाएं, इसकी भी पूरी संभावना इसके माध्यम से तो व्यक्त की जा सकती है। एक चीज़ जो आपने बताई कि हमारे ज़िला में बाढ़ आई है, ये अगर पिन पॉइंटेड अगर देखा जाए तो आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि आप दिल्ली की रही हैं और आप बिहार में आपकी शादी हुई है और बिहार को आपने अपना लिया है, इसको आपने बिना किसी कैलकुलेशन के एक्सप्रेस किया। मतलब इसमें एक थोड़ा सा भी गैप नहीं है कि आप बिहार की हो गई हैं, ये इसको बताने में या फिर इसको स्वीकार करने में आपको श्रम करना पड़ रहा है। ये बहुत ही सहज अभिव्यक्ति थी जो मैंने इसको नोट किया। आपने कहा कि हमारे जिला में बाढ़ आई थी, एक इमोशनल प्रभाव इसका जरूर पड़ता है। दूसरा, आपको ढेर सारी बधाई बोर्ड की तरफ से दे दिया गया, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें बताई महिला आरक्षण से लेकर और भी कई मुद्दों पर जहां विषय महिला स्पेसिफिक था, तो आपने बहुत सही तरीके से सटीक तरीके से चिन्हित किया कि महिलाओं को कई तरह से कई ऑड्स को फेस करना पड़ता है, जिसमें प्रकृति के द्वारा दी गई, हालांकि वो सम्मान का विषय है, लेकिन फिर भी पुरुषों की तुलना में वो एक चुनौती है। जैसे आप अभी माँ बनी हैं और ये जो सिलसिला है तैयारी का, आपने जो प्रक्रिया है माँ बनने की, जो प्रक्रिया है पूरी, उसके दौरान आपने इसको निभाया है। तो आपकी जो प्रतिबद्धता थी दोनों फ्रंट पे वो बराबर थी। तो आपको अगर मौका मिले तो इसका वर्णन आप कर सकती हैं, लेकिन अगेन इस वर्णन को लेकर आपको ध्यान रखना है कि आप यू आर नॉट गोइंग विद द बेगिंग बॉल। आप सेंटिमेंटली बोर्ड को हाईजैक करने का प्रयास कर रही हैं कि नहीं मैंने ऐसे किया है तो दे दीजिए, लेकिन एकदम सहज अभिव्यक्ति अगर है आपकी तो इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो हम लोग का मूल्यांकन है। हो सकता है बोर्ड वहाँ जो एक्चुअल बोर्ड है वो डिफर करे, लेकिन हम आपको ये सुझाव देंगे कि अगर आपको मौका मिले तो इसका वर्णन आप कर सकती हैं वैसे नॉर्मल कोर्स में। बिहार स्पेसिफिक कुछ करंट अफेयर्स हैं, वो आप थोड़ा सा तैयार कर लें। आपका जिला आपको तैयार, जिला से संबंधित जो भी वाइटल डेटा है, जैसे महिला का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट लोकल बॉडीज में कितना है, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं वहाँ पे, उसके उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है विथ रेफरेंस टू योर डिस्ट्रिक्ट, और टोटल आपको एक बार थोड़ा सा करंट अफेयर्स, और जो भी कई लोग हैं जिन्होंने बिहार के लिए लॉरेल्स जीता है, बिहार से हैं और कई अच्छे प्रतिष्ठित पदों पर वो आसीन हैं अभी, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप तैयार कर लें तो बहुत बढ़िया होगा। हिंदी साहित्य में आपने बहुत अच्छा एक वो आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट था, मे बी आपने उसको नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अपने जो नॉलेज का जो बेस है उसके हवाले से उसका जवाब दिया, तो बहुत अच्छा है। हम आपको यही कहेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास का स्तर है उसको बनाए रखें। 8/12/2020 को है। हाँ, तो कभी कभी ये होता है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट होते हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के बाद आत्ममुग्ध हो जाते हैं और कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो ये जो आपको विंडो दिया गया है आज से जो 8 दिन का, इसमें कंप्लेसेंट नहीं होना है, तैयारी को और एनहांस करना है, थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए। बाकी ऑल द बेस्ट, इफ़ यू कंटिन्यू विद दिस प्रिपरेशन नो डाउट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि आपके पीछे आपके स्ट्रगल का पूरा इतिहास है और वो दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।